रात का वक्त। जीप पत्थरीले रास्ते पर हचकूले खा रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स भी उसको चीर न सकें। सहेल, भाई, ये जगह नक्शे में नहीं थी। रजवान, टावर तक पहुंचने का यही रास्ता है, बस गाड़ी सीधी रखो। वो एक मिशन पर थे, सरगोशियों वाली पहाड़ी पर सिग्नल टावर ठीक करने का, जहां गांव वाले सूरज डूबने के बाद कभी नहीं जाते थे। पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। आवाज किसी दुआ की तरह थी, मगर उल्टी समत में पढ़ी जा रही थी। आदिल रिकॉर्ड करते हुए, सर, माइक कुछ ऐसी आवाजें पकड़ रहा है जो हम बोल ही नहीं रहे। रजवान, नजरअंदाज करो, काम खत्म करो। हैदर एंटीना दुरुस्त कर रहा था। तारिक ने टूल्स खोले ही थे कि जनरेटर बंद हो गया। अंधेरा छा गया। फिर अचानक एक सरगोशी बिल्कुल करीब से, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सबके कदम जम गए। रिजवान ने टारच जलाई। कुछ नहीं, मगर हैदर का चेहरा जर्द पड़ गया। हैदर, सर, मेरे पीछे कोई चल के गया है। न कदमों के निशान न हुआ, बस धंध जो ऐसे हल रही थी जैसे जिंदा हो। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, मगर जब जीप के पास पहुंचे, जीप गायब थी। बस टायरों के निशानात थे जो धंध में जाकर खत्म हो गए। तारिक हंसने लगा, वही खौफ की हंसी। शायद सहील गाड़ी ले गया हो। मैं तो यही हूं। सहील की आवाज पीछे से आई। उन्होंने मुड़कर देखा। सहील वहां नहीं था। अगले लम्हे वही आवाज फिर आई, इस बार करीब से। मैं यही हूं। हैदर ने खौफ में आकर फायर किया। आवाज गूंज, मगर चीख हैदर की अपनी थी। अब हर एक को अपनी ही आवाज धंध से आती सुनाई दे रही थी। वही आखिरी अल्फाज जो उन्होंने बोले थे। आदिल कैमरा गिराकर भागा, मगर कैमरे की लाल लाइट चंद सेकंड तक झपकती रही, फिर बंद हो गई। आखिर में सिर्फ रजवान बचा, राइफल थामे दुआ पढ़ता रहा। धंध ने हरकत की, आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्लें अख्तियार की। दर्जनों बगैर सर्रों के सरगोशियां करती हुई। तुम सिग्नल ठीक करने आए थे, एक आवाज बोली। अब तुम हमारी आवाजें भेजते रहोगे। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, टावर ठीक काम कर रहा था। पहाड़ी से एक हल्की हमहमाती आवाज आ रही थी, जैसे रेडियो का शोर। अगर कोई खास फ्रीक्वेंसी पर कान लगाए तो आज भी रजवान की आवाज सुनाई देती है। सरगोशियों वाली पहाड़ी से दूर रहना।